हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम विनय फैकनूर। हम पढ़ाएंगे आज आपको क्लास 11th का मैथ में हमको पढ़ना है सेट समुच्चय के बारे में। तो देखिए, समुच्चय होता क्या है और समुच्चय का सबसे पहले उपयोग कहाँ कहाँ है। समुच्चय देखिए, समुच्चय से हमारा जो है कि बहुत काम आसान हो जाता है। जैसे रिलेशन और फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी में, लीनियर इनइक्वालिटी में, इत्यादि चीज़ों में, इन चैप्टरों में हमको समुच्चय के बारे में मतलब कि देखने को मिलता है कि इन चैप्टर में समुच्चय पढ़ना है। और समुच्चय बेसिकली है क्या? समुच्चय जैसे क्या होता है कि आपके घर में डिनर सेट होगा। अगर मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आप भोजन वगैरह जो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिनर सेट लगाते हैं। फिर इसके बाद डिनर सेट के बाद आपके घर में टी सेट होगा। टी सेट के बाद आता है, जैसे आप प्लेइंग कार्ड देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड, ताश की पत्तियाँ। वो ताश की पत्तियों में 52 पत्तियाँ होती हैं। और अंगूर के गुच्छे को ले लीजिए। इस सब में क्या आ रहा है, एक ग्रुप की बात हो रही है। डिनर सेट में कई डिनर होते हैं, टी सेट में कई जो है कि कप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें सेट वो होता है, समुच्चय वो होता है जो किसी ग्रुप की बात करता है, मतलब ग्रुप के बारे में। तो ये मतलब एक संग्रह होता है। संग्रह होने का मतलब ये है कि समुच्चय हम उसको कहते हैं जहाँ पर ये टी सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, हमारा जो है कि प्लेइंग कार्ड हो गया। प्लेइंग कार्ड जो है कि ग्रुप में होते हैं, टी सेट ग्रुप में होते हैं। हमारा 1 दर्जन हो गया, तो 1 दर्जन में 12 पीसेस होते हैं, हम जानते हैं। तो ये सब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। जैसे किसी समूह में हो, जैसे क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, जानवरों का झुंड होता है। मतलब किसी समुदाय की बात करता है जहाँ पर व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, जानवरों का झुंड होता है। मतलब कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट हो, वो किसी ग्रुप में हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम देते हैं, हम समुच्चय बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ग्रुप में होता है, ग्रुप में हो, इसी को हम जो है कि समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम समुच्चय बोलते हैं। जैसे ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप में तो कोई चीज़ें आती हैं। जैसे आ जाता है 1 दर्जन। 1 दर्जन में हम जानते हैं कि 12 पीसेस होते हैं। प्लेइंग कार्ड में जो है कि हमारा क्या होता है, प्लेइंग कार्ड होता है। प्लेइंग कार्ड में हमारी 52 पत्तियाँ होती हैं, 52 पत्तियाँ। टी सेट में अब जो होता है हमारा क्या होता है, टी सेट में हम जानते हैं कि इसमें जो है कि आप कितने भी मतलब उसमें सेट हो सकते हैं, 6, 7, 8, 10। तो कहने का मतलब है कि सब मिला जुला कर एक ग्रुप बना रहे हैं। देखिए, 1 दर्जन में 12 पीसेस, इसमें 52 पत्तियाँ। और मतलब कि कहने का मतलब है कि हम अगर कह दें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का नाम ये होता है कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, यू होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, यू होता है। ये देखिए, एक ग्रुप की बात कर रहा है, सारे एलिमेंट इसके किसी ग्रुप में हैं। तो इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब सुपरिभाषित, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। फिर से समझिए, सुपरिभाषित से तात्पर्य ये है कि जो व्यक्तियों के अनुसार उत्तर अलग अलग ना हो। अगर उत्तर अलग अलग होता है तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। अगर व्यक्तियों से, जैसे हमने आपसे पूछा, इधर आओ, बता रहे हैं कि समुच्चय होता क्या है। हमने आपसे पूछा कि समुच्चय क्या है, आप कहेंगे हमने पूछा आपसे
तो हमने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, आपने बताया ए ई आई ओ यू। अभी आप जाकर किसी दूसरे से पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की नाम बताइए, स्वरों का नाम बताइए, तो वो तीसरा पर्सन जो है वो भी बताएगा ए ई आई ओ यू। इसी को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। मतलब किसी सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित का मतलब है कि व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग उत्तर ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। अगर हम कह दें 10 से कम जो है कि प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताइए, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बताएंगे ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से कम बताना 9। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा समुच्चय कहलाता है। समुच्चय क्या कहलाता है? किसी वस्तु का समुच्चय क्या कहलाता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। सुपरिभाषित संग्रह मतलब ग्रुप, समुदाय, झुंड, मतलब कि इस सब को मिला करके, मतलब किसी चीज़, किसी एलिमेंट को जो कि ग्रुप में रखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। उसको सुपरिभाषित होने का तात्पर्य ये है कि उसका मतलब सेंस निकले, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार उसका अलग अलग उत्तर ना हो, मतलब सेम ही हो। अगर हम पूछ दें जनवरी फरवरी में महीनों के नाम में जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे जनवरी, फिर इसके बाद फरवरी छोड़ दिए, मार्च छोड़ दिए, अप्रैल छोड़ दिए, मई छोड़ दीजिए, जून, फिर इसके बाद जुलाई, फिर इसके बाद और इसके बाद इन्हीं 3 के सिवा और कोई नहीं जे से स्टार्ट होगा। हम कहेंगे आप यही किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, अगर आप दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं तो वो सेम चीज़ें बताता है। सेम चीज़ बताता है कि मतलब जनवरी, जून, ये हमारा क्या होता है? जनवरी, लिख लीजिए इसको। फिर ये हमारा हो जाता है जून, फिर इसके हो जाता है जुलाई, ठीक, जुलाई हो जाता है। तो ये हमारे जो 3 होते हैं ये हमारे एक ग्रुप में हो गया। ये जो हमारा 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट जो है कि ये हमारे किसी ग्रुप में हो जा रहे हैं। जब ये हमारे ग्रुप में हो जा रहे हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि कोई चीज़ वेल डिफाइंड हो। किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। सुपरिभाषित होने का मतलब व्यक्तियों के अनुसार उत्तर अलग अलग ना हो। बात समझ में आई? इसी को हम समुच्चय बोलते हैं, ध्यान रहे। और देखिए समुच्चय का संकेत हम जान लेते हैं कि समुच्चय का संकेत क्या होता है। पहले तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि समुच्चय है क्या। समुच्चय किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। वेल डिफाइंड हम बता दिए कि मतलब व्यक्तियों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के अनुसार अगर एक ही उत्तर निकलता है, मतलब 10-5 लोग हैं किसी सभा में बैठे हैं, हाँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो सब लोग जानते हैं कि उसका नाम ये है, कोई अलग अलग नाम नहीं बताएगा, सब लोग जानते हैं कि उस फला व्यक्ति का नाम सेम ही है। कोई भी ले ले, अगर यक्स नाम उसका है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे उसका नाम क्या है तो वो यक्स बताएगा, किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो यक्स ही बताएगा, किसी तीसरे से पूछें तो उसका नाम यक्स ही बताएगा। मतलब कहने का मतलब व्यक्तियों का जो ग्रुप है सब ने मिल करके उसका एक ही नाम बताया, यक्स। उसी तरह किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। जो व्यक्तियों के अनुसार उसका आंसर आया, सभी व्यक्तियों ने मिल करके सेम आंसर दिया, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। जहाँ व्यक्तियों के अनुसार उसका उत्तर न बदले, उसी को हम सुपरिभाषित बोलते हैं। तो मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। अच्छा देखिए, समुच्चय का नोटेशन क्या होता है? संकेत, इसको हम संकेत बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये संकेत जो होता है ये हमारे एलिमेंट हैं। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारे अवयव है। हिंदी में बोले तो अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कि अवयव, उसमें कितने एलिमेंट हैं। देखिए स्वर में जैसे 5 एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्वर हमारे एलिमेंट, इसको हम अवयव बोलते हैं। और ये सब मिल करके ये ग्रुप बना रहे हैं, और इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। हिंदी में बोले तो समुच्चय बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारा देखिए जो हमारा समुच्चय होता है, सबसे पहले इसको हम एक मझले कोष्ठक में लिखते हैं। मझले कोष्ठक में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे हमने स्वरों का नाम लिख दिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ई आई
ओ यू। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए मझला कोष्टक है। सबसे पहले समुच्चय को लिखने का तरीका ये होता है कि आप मझले कोष्टक का प्रयोग कीजिए। सभी एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उनको हम मझले कोष्टक में लिखते हैं। अच्छा, एलिमेंट किसको बोलते हैं? जैसे एलिमेंट होता है किसी समुच्चय के अंदर जितने अवयव रखे जाते हैं, जितने उसमें जो जो मतलब कि नाम दिए गए हैं। जैसे हमने कह लिए कि ये हमारा 10 से कम विषम संख्याओं के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 10 से कम हम जान लेते हैं इधर। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं के नाम। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यहाँ 9 होता है। ठीक, 10 से कम ही बताना है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे विषम संख्याएँ हो गई। तो हम इसके मतलब कि ये जितने एलिमेंट हैं, ठीक, ये सबों को हम अगर इन सबों को हम अवयव बोलते हैं, और यहीं पर जो है कि हम इसको मझले कोष्टक में कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? समुच्चय कहलाता है। मतलब समुच्चय लिखने का तरीका ये है कि आप पहले मझला कोष्टक बनाइए, फिर समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब मझले कोष्टक के अंदर डाल लीजिए। बात समझ में आई? हमने कहा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के नाम लिखिए, तो 10 प्राकृतिक संख्याएं आप लिखेंगे तो नेचुरल नंबर ये होता है हमारा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। तो ये हमारे 10 प्राकृतिक संख्याएं हमारा एलिमेंट कहलाएंगे। और इन एलिमेंटों को यदि हम जो है कि समुच्चय यहाँ पर जो है कि मझले कोष्टक के अंदर लिख दें, ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? मतलब 5 डॉट 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 या 10 तक, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे समुच्चय कहलाएंगे। समुच्चय के लिखने का तरीका ये होता है। बात समझ में आई? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं कि संकेत के बाद आता है हमारा इसका लिखने का तरीका कैसे होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि समुच्चय है कौन, कौन नहीं है। हमने जाना कि किसी ग्रुप में अगर ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट रखा हो और वो सुपरिभाषित हो तो उसको हम समुच्चय बोलते हैं। ये चीज़ हमने अभी जाना। अब हम जानेंगे कि समुच्चय कौन नहीं है। मतलब जिसका व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग उत्तर आता हो तो हमारा समुच्चय नहीं है। जैसे अगर हम कह दें कि आप अपना 5 फेवरेट खिलाड़ियों के नाम बताइए, क्रिकेटर खिलाड़ियों के नाम बताइए जो आपका फेवरेट हो, तो आपके लिए 5 खिलाड़ी अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो 5 खिलाड़ी दूसरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे हम पूछें तो आपने बता दिया कि रोहित शर्मा, ठीक, रोहित शर्मा पहला एक किसी व्यक्ति के लिए, दूसरा क्या है? विराट है, चौथा राहुल है, तीसरा अय्यर है, क्या है? अय्यर है, पांचवा ये है कि 1 2 3 4 एक सूर्य है, स्काई है, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो किसी व्यक्ति के लिए 5 खिलाड़ी अलग हो सकते हैं। कोई अभी आ गया, कोई दूसरे व्यक्ति से हमने पूछा तो वो बताया कि हमारे 5 खिलाड़ी जो है कि मोहम्मद शमी है, फिर वाशिंगटन सुंदर है, शार्दुल ठाकुर है। मतलब ये अलग अलग खिलाड़ियों के नाम बता रहे हैं, ये जो है कि एक नहीं बता रहे हैं। अभी जो है कि कोई बताया शुभमन गिल है। हमारा मतलब कि 5 खिलाड़ियाँ किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर जो है कि ये हमारा समुच्चय नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए 5 खिलाड़ी उसके फेवरेट अलग है, किसी दूसरे के लिए उसका फेवरेट खिलाड़ी 5 अलग है। तो ये हमारा क्या है कि हमारा जो है वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, उत्तर अलग अलग है, ये हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। हम कह देंगे, अभी यहाँ पर ले लेते हैं हम दूसरा वाला एग्जाम्पल। किसी वो ग्रुप में समूहों के अवयव जो सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा दिखता है, जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग न हो, समुच्चय कहलाता है। अगर अलग अलग हो गया तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक। जैसा कि अभी हमने बताया 5 व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के लिए 5 खिलाड़ी उसके फेवरेट अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसके अलग अलग खिलाड़ी फेवरेट हो सकते हैं, तो क्या हमारा समुच्चय नहीं कहलाता है, ठीक। और हमने बता दिया कि समुच्चय के नोटेशन ये होता है कि आप उसके सारे एलिमेंट को आप मझले कोष्टक में लिखते हैं।
मझले कोष्टक में लिख करके बीच में एलिमेंटों के बीच बीच में कामा लगा देते हैं। जैसे हमने कहा आपसे क्या कहा, हमने कहा कि आप 5 शहरों के नाम बताइए। ठीक, आप जो है कि किसी 5 जिलों के नाम बता दीजिए। 5 जिलों के नाम, तो जो है कि 5 जिला जो है कि कोई बता दिया आजमगढ़। ठीक, कोई बता दिया आजमगढ़, गाजीपुर, क्या हो गया गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर। तो ये क्या हमारा है, इसके बीच में आप कॉमा लगा दीजिए। फिर इन एलिमेंटों को एक आप मझले कोष्टक में रख दीजिए। तो ये हमारे सारे एलिमेंट का काम कर रहे हैं। और हमने जो है कि बीच बीच में कॉमा लगा दिया, तो ये सब सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए। लेकिन 5 है ना, एक मझला कोष्टक में लगा के एलिमेंटों को रख दिए, बीच बीच में कॉमा लगा दिए। तो हमारे क्या एलिमेंट का जो है कि नोटेशन होता है, इसका लिखने का तरीका होता है कि हम इसको लिखते कैसे हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आशा करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। जो किसी सुपरिभाषित का अर्थ ये होता है कि किसी एक ही व्यक्ति के लिए या हर व्यक्ति के लिए एक ही उत्तर हो, तो वो हमारा समुच्चय कहलाता है। लेकिन व्यक्तियों के अनुसार उसका अलग अलग उत्तर होता है, तो वो समुच्चय नहीं कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम जान लिए कि हमारा संकेत होता है कि समुच्चय को मझले कोष्टक में लिखते हैं और इनका जो है कि बीच बीच में कामा लगाते हैं एलिमेंटों के बीच में। और अवयव होते हैं, तो जैसे ये 5 खिलाड़ियों के नाम है, अगर हम बीच बीच में इसके अथवा लगा दें, कॉमा लगा दें, यहाँ पर मझले कोष्टक में लिख दें, तो ये हमारे सारे अवयव एलिमेंट हो जाएंगे। क्योंकि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, क्योंकि नाम तो अलग अलग ना। देखिए यहाँ पर भी अलग अलग नाम है, यहाँ पे भी एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पर भी एलिमेंट अलग अलग है। तो उनको क्या करते हैं, एक मझले कोष्टक में शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको हम समुच्चय बोलते हैं। चलिए अगला वाला देख लेते हैं कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। ठीक, और एक चीज़ देखिए इसमें, अभी हम उसको छोड़ रहे थे, ये जो समुच्चय होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं, पहली बार तो एलिमेंट होते क्या है, जिन अक्षरों से मिल करके समुच्चय बनता है, उन्हीं एलिमेंट को हम, उन्हीं का नाम जो होता है जिनसे मिल करके बना होता है, उन्हीं को हम जो है कि एलिमेंट कहते हैं। कहने का मतलब ये है, समझिए, कहने का मतलब ये है कि समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD में से कोई ले सकते हैं और समुच्चय के अवयव छोटे अक्षर। मतलब समुच्चय के नोटेशन के लिए आप जो है कि यहाँ पर A बराबर लिख लीजिए। तो ये कहने का मतलब ये इसमें का समुच्चय है, मतलब A में ये सारे एलिमेंट हैं, A बराबर इसको लिख सकते हैं। और इसके एलिमेंट को आप जो है कि ABCD, जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या बताइए, तो आप जो है कि समुच्चय उसको नोटेशन तो A से करेंगे, लेकिन उसमें जो एलिमेंट है उसके आप छोटे अक्षरों से लिखेंगे। ठीक, यहाँ इसको छोटे अक्षरों से लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार जो है हम समुच्चय का नोटेशन करते हैं, और इन्हीं को जिनसे मिलकर बना ये है, इन्हीं को हम जो कि एलिमेंट बोलते हैं। समुच्चय का नोटेशन बड़े अक्षरों से करते हैं और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको छोटे अक्षरों से लिखते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगला वाला देखते हैं। समुच्चय का निरूपण होता है, समुच्चय में सभी अवयवों को मझले कोष्टक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं और एक अवयव के दूसरे से अलग के लिए बीच बीच में विराम का चिन्ह लगा देते हैं। यदि किसी समुच्चय में यस, अगर देखिए क्या होता है कि समुच्चय में हमने बता ही दिया कि ये होता क्या है, नोटेशन हमने बता दिया। जैसे हम बता दें कि सम संख्या लिखनी है, तो ये जो है कि यस समुच्चय है, यहाँ पर लिख दिए 2 4 6, इस प्रकार जो है कि हम इसका नोटेशन करते हैं। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अगली चीज़ इसमें से क्या है, यहाँ से दिया हमको है इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। देखिए अब हमने जो है कि बेसिक चीज़ें जो थी हमने बता दी। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे
किसी एलिमेंट का आप जो है कि किसी समुच्चय में अगर एलिमेंट है, अगर एलिमेंट आपसे अधिक बार दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया 2 3 4 2 6 5 फिर 2, यहाँ पर दे दे 2, अगर इस प्रकार का दे देता है, अगर इस तरह का दे देता है तो इसमें जो है कि एक एलिमेंट को आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। एक एलिमेंट को अगर एक एलिमेंट किसी समुच्चय में अगर 2 बार दिया है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। उसकी खासियत ये है कि उस समुच्चय को, जैसे यहाँ पर 2 बार दिया है तो इसको आप एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 3 दिया है तो एक बार, फिर 4 दिया है फिर 2, फिर पुनरावृत्ति कर दिया है, फिर 6, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 2 नहीं तो बस। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो है कि एलिमेंटों को आप जो है कि बार बार नहीं लिख सकते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार रख सकते हैं। तो किसी समुच्चय में अगर अवयव एक, कोई अवयव एक से अधिक बार है तो उस अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, साफ बताएंगे। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। अगले वाली वीडियो में हम जो है कि जानेंगे इसके समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण जो है कि हम जानेंगे कि रोस्टर विधि और निर्माण विधि। हम ये 2 चीज़ अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।